हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट राधिका सिद्दीकी प्रोग्राम गवाही बाइबल क्विज शो में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावन के फजल से ढेरों बरक़ात को हासिल कर रहे होंगे। मेरी तरफ से और गवाही क्विज शो की पूरी टीम की तरफ से आप सबों को हैप्पी ईस्टर। हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं ईस्टर को, और ईस्टर जो है ये नजात की और रहाई की ईद भी कहलाती है। हम सब सेलिब्रेट करें मेरे अजीज़ो ईस्टर को। और आज ब्रदर शेरोज़ जो है वो कुछ गीत और ज़बूर प्ले करेंगे। फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम जानते हैं अपने गेस्ट का तारुफ जी। My name is Shiza. I study in class 4. My school name is St. Francis Xavier Secondary School. वेरी गुड। My name is Samar. I study in class 5. My school name is St. Francis SS Secondary School. आप दोनों इस टाइम स्टडी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है गवाही बाइबल क्विज शो में आके? बहुत अच्छा लगा। कैसे पता चला बाइबल क्विज शो के बारे में? मुझे YouTube से और मुझे टीवी से। वेरी गुड। ओके, हम मसीह के जी उठने की ईद मेरे अजीज़ों मना रहे हैं। ज़रूर एक दूसरे को माफ़ भी करें और अपने आप को तैयार भी करें आसमान की बादशाही के लिए। जैसे वो ज़िंदा आसमान पर उठाए गए, बहुत से लोग रैप्चर में उठा लिया जाएंगे, तो अपने आप को तैयार करें, मसीह की तालीम को फॉलो करें। मैं आपको फॉर्मेट बताती चलूँ। फर्स्ट राउंड में आपके सामने कुछ गीत या फिर ज़बूर प्ले किए जाएंगे। जो पहले बज़र बजाएगा वही आंसर देगा। सेकेंड राउंड में कुछ सवालात आप लोगों से किए जाएंगे, और वो कुछ अगर एक सवाल मेरा शीज़ा आपसे है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा समर आपसे होगा। फर्स्ट राउंड में आपके सामने कुछ गीत या ज़बूर प्ले किए जाएंगे। बज़र बजा के आप लोगों को आंसर करना होगा कौन सा गीत या फिर ज़बूर प्ले किया जा रहा है। सेकेंड राउंड में कुछ सवालात आपसे पूछे जाएंगे और उनमें 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, और देखते हैं कौन दुरुस्त जवाब का इंतखाब करता है। थर्ड राउंड में अगेन बज़र राउंड होगा, और जो कोई पहले बज़र बजाएगा वही आंसर देगा। तो आप दोनों तैयार हैं? Yes. तो मेरे अज़ीज़ों, हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट राउंड की जानिब। फर्स्ट राउंड का फर्स्ट म्यूज़िक प्लेस। जी शीज़ा, देखो देखो कोई आ रहा है। श्योर है आप? Yes. 100%। Yes. जी शेरोज़, क्या ये जवाब दुरुस्त था या नहीं? जी, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। शीज़ा ने बिल्कुल दुरुस्त गेस किया है। इसी के साथ नेक्स्ट म्यूज़िक के जाने बढ़ते हैं। समर, बादशाह मेरा बादशाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वक्त है थर्ड म्यूज़िक का। लेट्स सी कौन पहले गेस करता है। थर्ड म्यूज़िक प्लीज़। शीज़ा, पूरी दुनिया तो कबर ओ दिखाई। क्या ये जवाब दुरुस्त था या नहीं? जी, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। सारी दुनिया दी कब्रां विच कबर एक खाली है। बेशक उसकी कबर भी खाली है और उसकी सलीब भी खाली है। दुनिया का वाहिद एक शख्स है जिसकी कबर खाली है, वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु अल मसीह है। वेरी गुड। इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट म्यूजिक के जानिब। समर, क्या ये जवाब दुरुस्त था? जी, ये जवाब बिल्कुल सही था। वेरी गुड, अमेजिंग। खुदावंद इसी तरह से आप लोगों को अपने जलाल में बढ़ाया। इसी के साथ वक्त है यहाँ पे मेरे अजीज़ों एक लास्ट म्यूज़िक का। देखते हैं पहले कौन आंसर करता है, समर या फिर शीज़ा। लास्ट म्यूज़िक प्लीज़। मैं बड़ी बड़ी जग खोलिया मैंने यीशु जी वाला बयान कर। मैं बड़ी बड़ी जग खोलिया मैंने यीशु जी वाला बयान। हालेलुया, बोले यीशु जिंदा हो गया।
वेरी गुड, वंडरफुल, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है शिजा ने। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दी नजात दहिंदा हो गया। बेशक उसने मार खाई, कोड़े खाए और तीसरे दिन वो कब्र में से जी उठा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की जानिब। सेकंड राउंड है, चार चार ऑप्शंस दिए जाएंगे और देखते हैं कौन ज़्यादा आंसर देगा। शिजा, फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड राउंड का, खाली कब्र किस बात की अलामत है? ऑप्शन ए जिंदगी और नजात की, ऑप्शन बी सलामती की, ऑप्शन सी मौत की, ऑप्शन डी नजात की और महरूमी की। जिंदगी और निजात की। श्योर है आप? अगर मैं 10 सेकेंड्स का आपको टाइम दूं, चेंज करना चाहेंगे अपना ऑप्शन? नो। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, खाली कब्र किस बात की अलामत है? जिंदगी और नजात की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है समर, आपसे सवाल है, ईद फसा किस दिन मनाई जाती है? ऑप्शन ए इतवार के दिन, ऑप्शन बी जुमेरात के दिन, ऑप्शन सी मंगल के दिन या फिर ऑप्शन डी पीर के दिन। ईद फसा कब मनाई जाती है? ये स्पेशल ईद है। मैं ऑप्शंस रिपीट कर सकती हूँ आपके लिए। ऑप्शन ए जुमेरात के दिन, ऑप्शन बी इतवार के दिन, ऑप्शन सी मंगल के दिन या फिर ऑप्शन डी पीर के दिन। जुमेरात के दिन। श्योर है आप? जी। 100%। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, जुमेरात के दिन। ईद फसा मेरे अजीज़ों वो ईद थी जो बनी इसराइलियों ने पहली मर्तबा मनाई और फसा बर्रा किया जाता था। और जो फसा का जो बर्रा था जब वो ज़बह किया जाता तो ये एक ईद थी कि खुदा मिस्रियों की ग़ुलामी में से बनी इसराइलियों को निकाल कर लेकर आया। और ये एक बहुत बड़ी ईद थी जब यीशु अल मसीह वहाँ पे मौजूद है यरूशलेम के अंदर। तो उस टाइम भी जिस मेज़ पर खुदा यीशु अल मसीह बैठे हुए थे वो ईद फसा को मनाने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। ईद फसा जुमेरात को मनाई जाती है और उसी दिन जो है ईद फसा के दिन ही खुदा यीशु अल मसीह ने अपनी लास्ट फसा मनाई, खाना खाया, अपने शागिर्दों के पाँव धोए। और ये एक बहुत बड़ी ईद है इसराइलियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा शिजा आपसे सवाल है, यीशु अल मसीह को किसने धोखा दिया? शागिर्दों में से वो कौन सा शागिर्द था? ऑप्शन ए यूहन्ना रसूल, ऑप्शन बी पतरस रसूल, ऑप्शन सी यहूदा इस्करियोती या फिर ऑप्शन डी तोमा रसूल। पतरस। श्योर है आप? 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, दोबारा सोच लें। कौन सा रसूल था, कौन सा शागिर्द था जिसका हाथ था खुदा यीशु अल मसीह को पकड़वाने में और धोखा देने में? पतरस रसूल का। 100% श्योर है आप? यस। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जिस शख्स ने पकड़वाया था उसका नाम यहूदा इस्करियोती था। यहूदा इस्करियोती वो शख्स था जो यीशु अल मसीह का लाइक राइट हैंड था। वो एक खजांची भी था यीशु अल मसीह का और जो सबसे करीबी था उसी ने धोखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है सेकंड राउंड का और ये सवाल मेरा समर आपसे है। आपसे सवाल है, यीशु अल मसीह ने सलीब पर अपनी जान देने से पहले क्या कहा? ऑप्शन ए मैं प्यासा हूँ, ऑप्शन बी मुझे बख्श दो, ऑप्शन सी तमाम हुआ या फिर ऑप्शन डी आसमान खुल जाए। तमाम हुआ। 100% श्योर है? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, तमाम हुआ। ये छठा कलमा है बाइबल की तरतीब के लिहाज से जो 7 सलीबी कलमात खुदा यीशु अल मसीह ने सलीब पर अदा किए। छठे कलमा के अंदर खुदा यीशु अल मसीह ने कहा तमाम हुआ और ये कह कर अपनी जान दे दी। वेरी गुड, जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा शिजा आपसे है। आपसे सवाल है, यीशु अल मसीह को कब्र में किसने रखा? कौन सा शागिर्द था जिसने यीशु अल मसीह को कब्र में रखा? ऑप्शन ए पिलातूस, ऑप्शन बी यूसुफ अरिमतिया, ऑप्शन सी निकोदेमस या फिर ऑप्शन डी यहूदा। यूसुफ अरिमती। श्योर है? यस। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, यूसुफ अरिमतिया। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 12 शागिर्दों की जो फहरिस्त है उनमें यूसुफ अरिमतिया का नाम नहीं था। यूसुफ अरिमतिया वो शागिर्द था जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली खुदा यीशु अल मसीह के साथ अटैच था, बट ये भी शागिर्दों में शुमार था। जब यहूदा इस्करियोती को इस फहरिस्त में से निकाला गया तो कुर्रा डाल के वहाँ पे यूसुफ अरिमतिया का नाम निकला था। उसे 12वें रसूल का लक़ब दिया गया और उसी ने अपनी कब्र, जो उस टाइम में लोग पहले से अपनी कब्रें बनवाते थे,
और यूसुफ अरिमतिया ने अपनी कब्र की जगह खुदा यीशु अल मसीह को दी और उसी ने कब्र में रखा था खुदा यीशु अल मसीह की लाश को। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है, ये सवाल मेरा समर आपसे है, आपसे सवाल है, यीशु अल मसीह को किसने सलीब दी? वो कौन सा शख्स यहाँ पर कौम थी जिन्होंने खुदा यीशु अल मसीह को सलीब दी? ऑप्शन ए हेरोदीस, ऑप्शन बी पिलातुस, ऑप्शन सी शागिर्दों ने, या फिर ऑप्शन डी रोमी हुकूमत ने? रोमी हुकूमत ने। 100% श्योर है? यस। अगर मैं 5 सेकंड्स का टाइम दूँ आपको, चेंज कर लें। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, रोमी हुकूमत। पिलातुस उस वक्त का बादशाह था, बट रोमी हुकूमत के कहने पे खुदा यीशु अल मसीह को सलीब दी गई, मसलूब किया गया, क्योंकि पिलातुस की वाइफ जो थी उनको एक रात पहले ही ड्रीम में ये नज़र आ चुका था कि ये जो शख्स मुकदमा के लिए खड़ा किया जाता, अदालत में लाया जाता है, ये बेकसूर है, इसका कोई कसूर नहीं। तो उसने अपने हाथ पानी मंगवा के धो दिए कि मैं इसके खून से भरी हूँ, और रोमी हुकूमत ने उस वक्त सलीब दी खुदा यीशु अल मसीह को। इसी के साथ अब वक्त मेरे अजीज़ों थर्ड राउंड का, इससे पेशतर के हम थर्ड राउंड की जाने पड़े। यहाँ पे लेते एक शॉर्ट ब्रेक, मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अजीज़ों, आप देख रहे हैं वाई बाइबल क्विज शो, और हम इस टाइम ईस्टर स्पेशल में जिसमें बहुत कुछ हम खुदा यीशु अल मसीह के जी उठने के हवाले से, उसकी मसलूबियत के हवाले से सीख रहे हैं मेरे अजीज़ों। यहाँ पे वक्त था थर्ड राउंड का। थर्ड राउंड में बढ़ने से पहले क्या मैसेज आप देना चाहते हैं शीज़ा? जितने व्यूवर्स, आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ पापा को इज्जत दे, मम्मा की इज्जत करें और अपने बड़ों से बदतमीजी नहीं करें। और प्रेज द लॉर्ड। ये खूबसूरत मैसेज है कि हमें अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। बाइबल का भी यही हुक्म है। समर, आप क्या कहना चाहते हैं? जितने व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, मे बी आपके फ्रेंड्स आपको देख रहे हो, क्या कहना चाहते हो? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ईद पे अच्छे कपड़े हों, दूसरों के अगर कि आपके पास 2 सलवार कमीज है, एक आप दूसरों को दें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ईद का असल मतलब ये है कि आप अपनी खुशियों को, अपनी सेलिब्रेशंस को दूसरों के साथ बांटें और दूसरों की हेल्प करें। वेरी गुड। इसी के साथ हम बढ़ते अपने थर्ड राउंड की जानिब। थर्ड राउंड बजर राउंड है, जो पहले बजर बजाएगा वही आंसर देगा। आप दोनों तैयार हैं? थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ईद क़यामत अल मसीह किस वाक़े की यादगार है? थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ईद क़यामत अल मसीह किस वाक़े की यादगार है? यीशु मसीह के जी उठने की। श्योर है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी गुड, वंडरफुल। सेकंड क्वेश्चन है थर्ड राउंड का, यीशु कितने दिन बाद मुर्दों में से जी उठे? शीज़ा, तीसरे दिन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरे रोज खुदावंद यीशु अल मसीह मुर्दों में से जी उठे। थर्ड राउंड का थर्ड क्वेश्चन है, ईद क़यामत अल मसीह का सबसे बड़ा पैगाम क्या है? ईद क़यामत का सबसे बड़ा पैगाम निजात है। वेरी गुड, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ईद क़यामत अल मसीह का सबसे बड़ा पैगाम ही नजात है। उसने कुर्बान होके अपनी जान देकर हम सबों को नजात बख्श दी, रहाई बख्श दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद क़यामत अल मसीह किस दिन मनाई जाती है? ईस्टर जो है वो किस रोज सेलिब्रेट किया जाता है? समर, इतवार के दिन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद क़यामत अल मसीह हमें किस पर फतह की याद दिलाती है? शीज़ा, शैतान। ईद फतह की याद दिलाते हैं शैतान की। ईद क़यामत अल मसीह जो है वो शैतान पर फतह की याद दिलाती है, यानी कि उस रोज़ खुदा यीशु अल मसीह ने फतह हासिल की अबलीस पर, शैतानी क़ुव्वतों के ऊपर। अबलीस के हाथों में जो कुंजियाँ थी आलम बाला की, मुकाशफा पहले बाब में लिखा हुआ है कि उसने मौत और कब्र पर फतह पाकर आलम बाला की कुंजियाँ अपने हाथ में ले ली। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा लास्ट सवाल है ये इस राउंड का। लेट्स सी कौन आंसर पहले करता है। यीशु अल मसीह का आखिरी खाना किसके साथ था? टाई हो चुका है, इसलिए मैं सवाल दोबारा रिपीट करूंगी। यीशु अल मसीह का आखिरी खाना किसके साथ था?
शीजा, यस्सु और मसीह का आखिरी खाना शागिर्दों के साथ था। श्योर है? यस 100%? यस दोबारा सोच लें। यस जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लास्ट जो खाना था खुदा यीशु मसीह का, वो उनके शागिर्दों के साथ था ईद फसह के रोज़। वेरी गुड, वंडरफुल। तमाम तर जवाबात बिल्कुल दुरुस्त थे और खुदावंद इसी तरह से आपको अपने जलाल में, अपनी कुदरत में बढ़ाए। मेरे अजीज़ों, आप भी अगर इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्द कॉन्टैक्ट कीजिए और बन जाइए हिस्सा अगुवाई बाइबल क्विज शो का। हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।